बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी के हवाले से हाजिर हैं और आज हम करेंगे न्यू मॉडल पेपर जिसमें 40% MCQs जो हैं वो 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं सेक्शन बी के सवालात को। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम सवालात हम इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है ताकि उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और आप इस देखते हुए उसको चलते जाइएगा। और इस पर ज़्यादा मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं करूँगा इसलिए कि टाइम अभी इतना है नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट्स में जो है इनफरादी तौर पर कोई कह सकता है, तो मैं अगर मुझे इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं उस पर जो है वो एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर मैथ्स का सामने आपके है। ठीक है, और तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इफ z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5/2 - 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट z1 + z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट + z2 कंजुगेट। ठीक है, तो इसमें इसका जो आंसर है ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है ना, इसको मैं जो हूँ अच्छा, वैसे मैं इंशाल्लाह इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, PDF भी मिल जाएगा, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। ठीक है, ये आप लॉग टेबल लेकर जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये आ गया है। ठीक है, ये हाफ सॉल्यूशन इसका यहाँ मौजूद है इस पेज पे। ठीक है, दोनों लॉग है, लॉग को डिवाइड करना है हमने, तो लॉग को हम मालूम करके दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। ठीक है, और आगे हमारे इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटी लॉग भी निकालेंगे, एंटी लॉग से फिर बाकी आंसर जो है वो निकलेगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ AB व्हेन a³ - b³ इज इक्वल टू 5, a - b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ये हाफ है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्यूशन इसका आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टर मालूम करने बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया है हमने नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये जो है जी ये ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और ये नेक्स्ट पेज तक इसका आंसर आ रहा है, फिर आगे साइंटिफिक डिवीजन भी किया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ m when 9x² + 12x³ + 34x² + mx + 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, तो उसमें m की वैल्यू क्या होगी ये मालूम करना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो डिवीजन मेथड इस्तेमाल होता है वो हमने किया है। ठीक है, एक पेज में यहाँ तक आ रहा है, आई थिंक यहीं तक। ठीक है, ये है। ठीक है, m की वैल्यू भी निकाली है यहाँ पे, m की वैल्यू यहाँ पे 20 आ रही है। ठीक है, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर जो है इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन को सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, तो ये भी आपके सामने है। ठीक है, सॉल्व करके रखा है आपके लिए, और ये सॉल्यूशन सेट इसका आखिर में डिवीजन ऑफ मॉड्यूलस के ज़रिए आ गया 3 - 9/5। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आई वाज सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके जो है सॉल्व करना है, तो हमने इस क्वेश्चन को भी 2x² - 5x - 3 क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व किया हुआ है। ये तकरीबन आई थिंक के 3 पेजेस तक जा रहा है।
ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया 3 - 1/2। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद द अपोजिट साइड। अच्छा, ये जो है ये कंस्ट्रक्शन और कहना चाहिए कि उसके ड्राइंग डायग्राम्स के सवालात हैं, तो ये अभी फ़िलहाल मैंने नहीं किए। आगे मैं जो है मज़ीद और इम्पोर्टेंट बताऊंगा तो उसमें इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएंगे। 9 क्लास की एक और वीडियो बनाने का मेरा ख्याल है, 9 क्लास के लिए टाइम है, तो मैं इंशाल्लाह उसमें इन चीज़ों को वाज़े कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे हमने किया है वो किया है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 10 क्यों नहीं किया? ये दोनों भी जो हैं ये थ्योरम्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लिहाजा इनको फ़िलहाल अभी जो है ज्योमेट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से, तो इनको अभी फ़िलहाल रोक दिया है। ठीक है, तो इनको बाद में करेंगे। अच्छा, सेक्शन सी में फैक्टराइजेशन आ रही है। ठीक है, और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके तकरीबन 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पांचों आपके लिए सॉल्व करके रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, यहाँ है, ये आगे उसका बाकी हिस्सा है। 12 का 1, ठीक है, उसके बाद ये 12 का 2 है। अच्छा नहीं, सही है मेरे ख्याल से 2 है, उसके बाद ये 3 है, 2 और 3 एक ही पेज में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 4 है और ये 4 यहाँ तक हो गया है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ये अच्छा 5 नहीं है, इसमें 5 रह गया है। ठीक है, तो 5 रह गया है यहाँ। ठीक है, ये जो है ये आगे कैसे रह गए? बहरहाल ये a³ + 3a² b + 3ab² + b³ का फार्मूला यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ हम 1/3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 1/3 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे, या 1/3 × 3 करके इसको 1 बना लेंगे। ठीक है, और स्क्वायर y का आ जाएगा b का। ठीक है, यहाँ a का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है b³ के साथ इसको फार्मूले को फिट करेंगे। मैं यहाँ अभी फ़िलहाल इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लें और कोशिश करें कि इसके सॉल्यूशन खुद कर लें। ये पेज रह गया है किसी तरह, तो इंशाल्लाह ये कि अगर नेक्स्ट वीडियो हुई तो उसमें मैं इंशाल्लाह अगर हो सका तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। और ये कि बाकी जो इसके अलावा जो और मज़ीद इम्पॉर्टेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकल सेंटर के भी मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनको भी कोशिश करूँगा, जो चीज़ मेरे पास मौजूद है 9 क्लास मैथ की, वो मैं जल्द अपलोड कर दूँगा। आज जो है वो मैट्रिक के मैथ की तैयारी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपके जो है वो 9th के कल तक अपलोड हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।